हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे पता करें कि हमारा थर्ड आई एक्टिव है या नहीं है। होता नहीं, कभी कभी डाउट होता है कि पता नहीं मेरा थर्ड आई एक्टिव है या नहीं है, डाउट में रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपका ये जो शक है, ये जो संदेह है, इसको मैं दूर करूंगी। अच्छे से समझना तो समझ जाओगे आपका एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट। सबसे पहले तो ये सवाल तो बहुत कॉमन है, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, और उस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूंगी। तो असल में ये जो थर्ड आई है, ये हमारी कोई फिजिकल आंखें तो है नहीं, जो हमारी दोनों आंखें हैं ये तो नहीं है। ये अवेयर और इंट्यूशन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। जब हमारे अंदर का क्या होता है, जब हमारे अंदर इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट है। हमें सही गलत की पहचान होने लगती है। हमें ये पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें ये पता है कि हाँ, मांस खाना बुरा होता है। उन्हीं लोगों की एक्टिवेट होती है जो इस जर्नी में होके, सोचिए, जो अपने आप को कहते हैं हम डिवाइन सोल हैं, उसके बाद वो नॉनवेज खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनका थर्ड आई कभी एक्टिवेट होगा। आप सच में अगर आप कहते हो कि मेरा एक्टिवेट है, तो मैं मानूंगी ही नहीं। आप मांस खा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि हाँ, उसमें एक जीव की हत्या होती है। आपको लगता है मैं नहीं मार रही हूँ या मैं नहीं मार रहा हूँ, अगला इंसान मार के दे रहा है, लेकिन फिर भी आप वो जो लाश है उसको खा तो रहे हो ना। फिर कैसे कह रहे हो कि आपका एक्टिवेट है। कभी नहीं होगा। आप मानो कितना भी कहो मैं इंट्यूशन पकड़ती हूँ, ये है वो है, नहीं। डिवाइन की तरफ से वो रिजेक्शन ही है। उसको डिवाइन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप कितना भी आप अपने आप को बोलो कि मेरा एक्टिवेट रहता है, मुझे विजन दिखता है, कुछ नहीं दिखता है आपको। जिसको इतनी नहीं समझ है कि हाँ, नॉनवेज खाना पाप है, उसका थर्ड आई कैसे एक्टिवेट हो सकता है। कभी नहीं होगा। सबसे बड़ा इल्यूजन है ये। जब अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है, तो उसको ये पता है कि एक चींटी भी मारना कितना बड़ा पाप होता है। जिस इंसान के अंदर ये है, जिस इंसान के अंदर दया है ना, तो समझ लो उसका एक्टिवेट है। जिसके अंदर ये है ना कि अगर मेरे हाथ से एक चींटी भी मर रही है तो भी महापाप होता है, तो इसका मतलब उसका एक्टिवेट है। उसका थोड़ी ना एक्टिवेट है कि जो बेजुबानों को डंडे मार रहा है। नहीं, बुराई से अच्छाई की तरफ मुड़ना ही समझ लो आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। वो आपको साइन दे रहा है। तो आइए आज हम आसान तरीके से समझते हैं कि कैसे हम पता करें कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं है। और ये जो साइन बताऊंगी, समझ लो ये पॉसिबल साइन है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। अगर ये चीजें मिलेंगी, मैच करेंगी आपसे, तो समझ लो हाँ, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहले आपकी इंट्यूशन पावर जो है स्ट्रांग हो जाएगी। इतनी स्ट्रांग होगी कि मतलब मान लीजिए कोई है सामने वाला, वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आप झट से पकड़ लिए उसके अंदर की फीलिंग, और तुरंत आपने फैसला ले लिया, नहीं, मुझे इसके साथ कोई काम नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज हो जाएगी कि आपको क्या होगा, डिवाइन की गाइडेंस मिलने लगती है अपने आप। आपकी आत्मा आपसे बात करने लगेगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सही गलत की पहचान होने लगेगी। कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कोई भी धोखेबाज आपके सामने खड़ा होगा, उसकी फीलिंग आप पकड़ लोगे तुरंत, किसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। बस आप अवेयर हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी इंट्यूशन जो है स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा, इनर अवेयरनेस। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके अंदर जो विचार चलते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचोगे आप उस पर, और जो लोगे डिसीजन एकदम सही लोगे। और तो और, अगर आपसे कोई बहस भी करेगा तो आप सोच समझ कर ही रिएक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत उलझ गए, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया तुरंत गुस्सा हो गए, नहीं। आप एकदम शांत रहना सीख जाओगे। बात बात में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे ही नहीं। अगर आपके अंदर ये चेंजेस दिखाई दे, तो समझ लो आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। और तो स्पिरिचुअल चीजों में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट लेने लगोगे। अब क्या है, इंसान बैठे बैठे भगवान की भक्ति करने लगता है। जो कभी पूजा पाठ नहीं करता, उसके अंदर भी भक्ति के गुण आ जाते हैं। वो मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, नाम जाप करेगा। मेडिटेशन में ऐसे आधे घंटे 1 घंटे बैठा रहेगा इंसान, तो समझ लीजिए उसका थर्ड आई एक्टिवेट है। वो इतना गहराई में चला जाएगा कि अपने लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने लगेगा कि आखिर में मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए। उसको अपनी ग्रोथ करने में इंटरेस्ट आ जाएगा।
उसको पता है कि हाँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, सब समझ आ जाएगा उसको। तो समझ लेना क्या है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। और तो और आपके जो ड्रीम्स हैं ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। कैसे? आपको जो सपना आएगा ना, मान लीजिए आपने सपने में देखा आपके साथ कुछ हुआ और सच में वो घटनाएँ घटने लगेंगी। आपके जो ड्रीम्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, एकदम सही-सही। कहते हैं ना कि मेरा सपना तो साकार हो गया, मेरा सपना तो सच होने लगा है, जो मैं देखती हूँ होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सच में थर्ड आई एक्टिवेट होने लगा है। क्योंकि आपको अपना सपना भी मैसेज जैसा ही फ़ील होता है। आपको ये लगता है कि सच में उसमें भगवान संदेश दे रहे हैं और मैं उस चीज़ को पकड़ रहा हूँ। होता है, मेरे साथ होता है। मैं पकड़ती हूँ अपने सपने, मेरे सपने हो जाते हैं। जैसे सपने में मैंने देखा मतलब कुछ हुआ तो सच में वो मेरे रियल लाइफ़ में घटने लगती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे आप भी फ़ील करोगे। और तो और आपके फ़ॉरहेड पे क्या होगा? सेंसेशन, मतलब कहते नहीं कि टिंगलिंग सी होने लगती है। अजीब सी यहाँ गुदगुदाहट होगी। हल्की सी यहाँ पे प्रेशर फ़ील होगी, वाइब्रेशन सा फ़ील होगा कभी-कभी, तो समझ लीजिए आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। ख़ासकर ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जो टिंगलिंग, यहाँ हल्की सी सेंसेशन होती है, ये क्या होता है मेडिटेशन में ज़्यादा होता है। आप ऐसे मेडिटेशन में बैठोगे ना ऐसा करके, तो यहाँ तभी फ़ील होता है ज़्यादा। ऐसे नहीं चौबीसों घंटे नहीं, लेकिन हाँ, मेडिटेशन में ज़्यादा ये चीज़ें आप फ़ील करोगे। तो समझ लीजिए आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। और एक ज़रूरी बात, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपसे मैच करती हैं, तो समझ लो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। अगर ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, इसका मतलब एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ये ज़रूरी बात हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है, ये जो बातें मैं बताई हूँ, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने की ही ये साइन है। कभी-कभी ये चीज़ें कब होती हैं पता है? जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तब, जब आप ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हो तब भी ये सब चीज़ें होती हैं। कभी-कभी आप इमेजिन कर रहे होते हैं तब भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे होते नहीं कि आप बैठे हैं अकेले, कुछ सोच रहे हैं अचानक से, तब भी होती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए क्या करना है? डाउट में नहीं रहना है। अगर आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब तो समझ लो एकदम क्लियर साइन है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो कौन से साइन मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।